विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्ते। इस जीवन को तपोमय बनाने के लिए हमारे गुरुदेव ने, संतों ने, ऋषियों ने बहुत ही अनुसंधान करके एक जीवन पद्धति बनाई और उस तरह के जीवन को जीने में ही तप अपने आप हमारे जीवन में आता है। हमारा जीवन तपोमय होता है और तपोमय जीवन हमारे सारे मल को, विक्षेप को, विघ्न को, दुर्बलता को, चंचलता को शांत कर देता है, नष्ट कर देता है। और इसी तप को करने की कई सारी विधियां हमारे शास्त्रों में लिखी हैं। तपो द्वंद्व सहनम, द्वंद्वों को सहना तप है। एक शब्द ही सत्य को अपनी तरह से कहता है। पुरुषार्थ, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, सत्य, तप, एक ही सत्य को ये सारे शब्द कहते हैं और इन सारे शब्दों का अर्थ कहीं ना कहीं एक ही है कि ये ब्रह्मचर्य ही तप है, तप ही ब्रह्मचर्य है, सत्य ही तप है, तप ही सत्य है, अहिंसा ही तप है, तप ही अहिंसा है। योग को तप कहें और तप को ही योग कहें। तप भी शास्त्रों में 3 प्रकार के बताए श्रीमद् भगवद गीता में, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो राजसिक तामसिक तो हमें नहीं करना। सात्विक तप, जो तप अपने सुख के लिए ना हो। सुख तो हमारा स्वरूप है ही। जो तप अपने को भूल करके ना किया जाए, जो तप सबके हित कल्याण के लिए हो, जो तप फल की कामना के बिना हो, अर्थात निष्काम हो, जो तप हम भगवान के लिए करते हैं या जगत के लिए करते हैं या अपने शुद्धिकरण के लिए करते हैं, अर्थात अपने को दोष मुक्त करने के लिए करते हैं, उस सभी प्रकार के तप सात्विक हैं। और हर वो चीज तप है जिसे हम ज्ञान में करते हैं, बोध में करते हैं, और वह चीज जो हम ज्ञान पूर्वक करते हैं उसमें हमारी पूरी जागरूकता रहती है, ध्यान रहता है, जागृति रहती है, और वही जागरण ही सबसे बड़ा तप है। अपने को जान करके, अपने आत्मा में स्थित होकर के अपने कर्म को करना,
अपने कर्तव्य को करना। इसी का उल्टा माया, जब हम अपने आप को भूल जाते हैं कि मैं क्या हूं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज बोलते हैं ना हर शिविर में सुबह कि मैं ईश्वर की संतान हूं, मैं अपने ऋषियों का प्रतिनिधि हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं दिव्य आत्मा हूं, अहम इंद्रो न पराजिज्ञ, मैं शक्तिशाली हूं, मैं सुंदरतम हूं, मैं स्वभाव से शुद्ध बुद्ध मुक्त हूं। इसको जान करके हम जीवन जीते हैं तो हमारे जीवन में कोई पाप नहीं होता। इसको भूलना ही पाप है। नास्ति माया समम पापम, ऐसा घेरंड संहिता में भी हर योगी ने कहा कि माया के समान कोई पाप नहीं। और माया क्या? माया यानी कि जो चीज जैसी है उसे वैसे न जानना, भ्रम, अज्ञान। और सबसे बड़ा अज्ञान तो अपने विषय में ही, कि मैं केवल अपने को शरीर मानूं, अपना अस्तित्व केवल अपने को ये देह मानूं, और देह के नष्ट होने में स्वयं को नष्ट मानूं, और देह के नष्ट होने में दूसरों को भी नष्ट मानूं, और इस देह से ही मेरी प्रीति या द्वेष हो, इस देह की ही इच्छा हो, इस देह को सुख पहुंचाने की इच्छा हो, और किसी के देह को दुख पहुंचाने की इच्छा हो, क्योंकि हमने देह को ही अस्तित्व का सत्य मान रखा है। तो इसी से पाप जन्म लेता है। पाप और कुछ नहीं, भ्रम से, अज्ञान से और हमारी गलत धारणा से, माया से जन्म लेता है। और वो व्यक्ति कभी पापी नहीं हो सकता, कभी दोषी नहीं हो सकता, जो अपनी आत्म चेतना में, जिसे कई नामों से कहते हैं, ब्रह्म चेतना, आत्म चेतना, ब्राह्मी चेतना, अध्यात्म चेतना, उसमें जब स्थिर होकर के हम जीवन जीते हैं तो हमसे किसी का भी अहित नहीं होता, हमसे अधर्म का प्रचार नहीं होता, हमसे धर्म का ही प्रचार होगा, हमसे यम नियम का ही पालन होगा और सबके हित के लिए ही होगा। और हम किसी को भी दोषी नहीं मानेंगे कि किसी के कारण से मेरे जीवन में दुख है। हम मानेंगे कि हमारी गलत दृष्टि से ही हमें दुख मिल रहा है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति रस्सी को सांप मान करके दुखी होता रहे, डरता रहे, ठीक उसी प्रकार हमारी गलत दृष्टि से हम जीवन जीते हैं और फिर हमको दुख होता है, पीड़ा होती है। लेकिन जब संतों के शरण में, शास्त्रों के स्वाध्याय से, अपने योग ध्यान से हमको सत्य का दर्शन होता है, साक्षात्कार होता है, तो अपने सारे दुख एक धुएं की तरह उड़ जाते हैं। जैसे बादल हट जाता है और सूर्य का प्रकाश मिलता है, वैसे ही सारी पाप, सारी गलत चीजें हट करके हमें दिव्य प्रकाश स्वयं का मिलता है। हमारा दुख जो हमें लगता है कि दूसरों के कारण से है, और उसलिए हम भी दूसरों के दुख का कारण बनते हैं। हमारा दुख दूसरे के कारण से और फिर दूसरों का दुख हमारे कारण से होता है, हम कारण बनते हैं। और हम फिर लोगों को बुरा मानते हैं। किसी को बुरा मानना, इससे ज्यादा हम दुख क्या दे सकते हैं दूसरे को, कि उसे हमने बुरा मान लिया। क्योंकि कोई हमें बुरा मानता है तो हमें तो अच्छा नहीं लगता, हमें लगता है कि ये हमें क्यों बुरा मान रहा है, सब हमें अच्छा माने, अपने हृदय में हमारे लिए सद्भाव रखें, हमारी सहायता के लिए आगे आएं, हमसे अच्छे शब्द बोलें, मुस्कुरा के पेश आएं, हमें बुरा ना माने। हमें बहुत दुख होता है कोई बुरा मानता है हमें, तो हम नहीं चाहते।
यही जब हम दूसरों को बुरा मानते हैं तो बहुत कष्ट हम देते हैं दूसरों को, इससे ज्यादा दुख व्यक्ति नहीं दे सकता। और व्यक्ति के दुख देने में उसके स्वयं के अंदर दुख की खान बनती है, तभी तो दुख निकलेगा, देगा। और यही तप हमारे स्वभाव को जागृत करता है, हमारे सारे मल विकारों को नष्ट करता है। इसीलिए तप करना हमारे जीवन में श्रेष्ठ महत्व रखता है। हमारे सारे ऋषि मुनियों का जीवन तपस्वी। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। क्रिया योग में भी तप है, अष्टांग योग, सब योग में तप है। जो व्यक्ति अपने जीवन में तप करता है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, वो सबका प्यारा हो जाता है और वो स्वयं का प्यारा हो जाता है। और जो व्यक्ति तप नहीं करता किसी भी कारण से, उसको स्वयं के विषय में भी संदेह रहता है कि मैं सफल होऊंगा कि नहीं होऊंगा, मैं जिस चीज के लिए प्रयत्न कर रहा हूं उस चीज को पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा। और दूसरे तो फिर नापसंद करते ही हैं, तपस्वी को पसंद करते हैं। और जो तप नहीं करता उसको दूसरे पसंद नहीं करेंगे तो उसे उसके बारे में भी बुरा लगेगा और वो अपने को भी अच्छा नहीं मानेगा। तो ये सबसे बड़ी नास्तिकता है कि हम स्वयं को अच्छा ना माने, हम स्वयं को ही ना माने, और माने तो अच्छा ना माने। तो फिर हम अपनी ही दृष्टि में जब अच्छे नहीं हैं तो हम किसी की दृष्टि में अच्छे नहीं हो सकते। इसलिए अपने को बुरा मानना भी बहुत बड़ा दुख है और दूसरों को बुरा मानना भी, यह भी बहुत बड़ा दुख है। जो अपने को अच्छा मानता है वो दूसरों को भी अच्छा मानता है, जो दूसरों को अच्छा मानता है वो अपने को भी अच्छा मानता है। जिसके अंदर का क्लेश मिट गया फिर वो कहीं क्लेश देख नहीं सकता, और जो बाहर क्लेश नहीं देखता उसे अपने अंदर भी क्लेश नहीं दिखता। जैसी हमारी दृष्टि रहेगी वैसे ही हमें सृष्टि में वस्तुएं दिखाई देंगी, निश्चित रूप से। इसलिए हमारे सारे ऋषि मुनियों ने तपस्वी जीवन जिया, भोगी विलासी जीवन नहीं जिया, तपोमय जीवन जिया। और इसी तपोमय जीवन में उन्होंने यह स्मरण रखा कि ये जीवन, ये देह प्रधान जीवन नहीं है, ये आत्म प्रधान जीवन है, परमात्मा प्रधान जीवन है, सेवा प्रधान जीवन है, प्रेम प्रधान जीवन है। और सेवा में व्यक्ति अपने आप तप करता है, बिना तप के तो सेवा होगी नहीं। सेवा में चाहे सुख मिले या दुख मिले, सेवा करनी होती है। प्रेम में भी तप है। माँ शिशु से प्रेम करती है तो उसके लिए अपना जीवन लगा देती है, अपने सारे सुख छोड़ देती है। प्रेम के लिए तो अपना जीवन कुर्बान कर देते हैं। राष्ट्र प्रेम के लिए कितने क्रांतिकारियों ने भगवान के प्रेम के लिए अपना सब कुछ सर्वस्व त्याग देते हैं, यहाँ तक कि एक व्यक्ति के प्रेम के लिए भी त्याग देते हैं। तब अपने आप आता है जब व्यक्ति प्रेमी हो जाता है। ये एक ध्यान देने की बात है कि व्यक्ति जब प्रेमी होगा तो तप अपने आप आएगा, नहीं तो तप की एक्टिंग करनी पड़ेगी और प्रेम नहीं आ पाएगा। क्योंकि प्रेम अंदर से आता है, तब तो हम करते हैं, प्रेम अंदर से आता है, फिर तप भी अंदर से आता है, सेवा का भाव अंदर से आता है, और फिर तप अपने आप होता है।
लोगों को लगता है कि ये तो बहुत तपस्वी है, लेकिन तब सहज हो जाता है जो सेवा धर्म स्वीकार करता है, जो अपने से ज्यादा महत्व, अपने सुख से ज्यादा महत्व इस जगत के सुख को देता है, अपने दुख से ज्यादा महत्व इस जगत के दुख को देता है, और उसी करुणा में सबकी प्रसन्नता के लिए जब वो सेवा करता है तो सबको लगता है बहुत तप कर रहा है, लेकिन तप उसका स्वभाव बनता है। और नहीं तो हमें बहुत सारे नेता, बहुत सारे समाज सेवी तथाकथित सेवा करते हुए, तप करते हुए दिखते हैं, जो भाव रहित हैं, अपने सुख के लिए हैं, सम्मान के लिए, लेकिन उनका तप उनकी शुद्धि नहीं कर पाता, उनमें प्रेम भाव नहीं उड़ेल पाता, सद्भाव नहीं जन्म ले पाता। क्योंकि जो चीज अंदर से चल रही है वो बाहर से की हुई चीज से नहीं बदलती है। बाहर की चीज अपने आप बदल जाती है यदि अंदर से रूपांतरण होता है। तो प्रेम हमारा स्वरूप है, प्रेम हमारा रूप है। तो रूपांतरण जब होगा गलत से सही की ओर तो प्रेम दिखेगा, रूपांतरण जब होगा असत्य से सत्य की ओर तो इस जगत के प्रति प्रेम दिखेगा। प्रेम दिखेगा तो सेवा होगी। प्रेम में सेवा लेने का कोई औचित्य ही नहीं, प्रश्न ही नहीं। प्रेम में तो हमेशा व्यक्ति देने के लिए, जीवन न्यौछावर करने के लिए तैयार होता है। प्रेम होगा तो संयम अपने आप आएगा, सेवा अपने आप आएगी, जागृति अपने आप आएगी। सारे एक ही शब्द हैं, एक ही अर्थ रखने वाले, अलग अलग तरह से हम शब्दों को अभिव्यक्ति देते हैं। इसी प्रकार जो चीज हमारे अंदर चल रही है उसको बदलने के लिए हमें स्वीकार करना पड़ता है सत्य को, कि सत्य स्वीकार है। सत्य क्या है? ईश्वर सत्य है, आत्मा सत्य है, जगत सत्य है। ये सत्य हमने स्वीकार कर लिया तो हम राग रहित हो जाते हैं। जब हम जगत को सत्य मानते हैं और जगत को सत्य मान करके हम जगत के प्रति सद्भाव रखते हैं, क्योंकि दुर्भाव क्यों रखेंगे? जो सत्य है उसके प्रति दुर्भाव रखने से तो कोई लाभ नहीं। हम दुर्भाव कब रखते हैं? जब हम सोचते हैं कि इसको मैं मिटा दूंगा, दुर्भाव रखने से इसकी मैं हानि कर दूंगा, इसको मैं छोटा कर दूंगा, तभी व्यक्ति दुर्भाव रखता है किसी के प्रति। यदि व्यक्ति को पता चल जाए कि ये शाश्वत है, इसकी कुछ हानि नहीं हो सकती, तो दुर्भाव नहीं रखा जा सकता ऐसे के प्रति। कोई व्यक्ति बहुत शक्तिशाली हो, मान लीजिए घर में, उसके पास बहुत बड़ा पद हो, आईएएस, उससे भी बड़ा पद हो, बहुत सारी धन संपत्ति हो, तो कोई उससे दुर्भाव रखेगा? उससे दुर्भाव रखने से हानि होगी उसकी, इसलिए उससे दुर्भाव नहीं रखा जा सकता। हाँ, कोई कुछ करता नहीं है उससे जरूर रखेगा, क्योंकि उससे सुख नहीं मिलेगा तो उसके प्रति दुर्भाव अपने आप आता है। पता चलता है कि ये जगत सत्य है और ये जगत ईश्वर ने बनाया है मेरे भोग और अपवर्ग के लिए, और ये जगत शाश्वत सदा रहेगा। रूपांतरण ही सही, प्रतिपल बदलाव ही सही, लेकिन ये रहेगा, इस अपने स्वभाव में रहेगा, सदा से है और सदा रहेगा। कितने लोग आए मुक्त हुए, फिर आए मुक्त हुए, लेकिन ये रहेगा, और ये मेरे लाभ के लिए, हानि के लिए नहीं है। इस सत्य को स्वीकार करते ही व्यक्ति इस जगत से कभी दुर्भाव नहीं कर सकता, सद्भाव करेगा, और सद्भाव में सेवा करेगा। इस जगत की दुखियों के प्रति करुणामय हृदय से सेवा करेगा, सुखियों के प्रति प्रसन्न होकर के उनके प्रति प्रसन्न रहेगा,
मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावना तश्चित प्रसादना। तो ये जो योगी का स्वभाव है कि सुखियों के प्रति प्रसन्न रहना, दुखियों के प्रति करुणा करना, पुण्यवानों के प्रति मैत्री भाव करना, और जो गलत कामों में लिप्त हैं, पाप करते हैं, उसकी इच्छा न करना, उपेक्षा करना। और हम आत्मा को सत्य माने कि मेरी आत्मा सत्य है, तो हम कभी आत्मस्वरूप को भूलेंगे नहीं, और आत्मस्वरूप को भूलेंगे नहीं तो हमारा अपना महत्व सबसे अधिक होगा। धन से भी हमारा अपना महत्व अधिक होगा कि हम धन के लिए अपनी आत्मा को नहीं छोटा करेंगे। भोजन से अपना महत्व अधिक होगा, रूप से अपना महत्व अधिक होगा, यानी कि शब्द स्पर्श रूप रसगंध पांचों विषयों से जो 5 प्रकार के तन्मात्र विषय हैं, उन सब से आत्मा का महत्व अधिक होगा। आत्मा का महत्व अधिक होगा तो व्यक्ति कोई दोष नहीं करेगा, निर्दोष रहेगा। दोष हम तभी करते हैं जब विषयों का महत्व अधिक हो जाता है, जब रूप का महत्व अधिक हो जाता है, जब धन का महत्व अधिक हो जाता है, सम्मान का या किसी भी वस्तु का, व्यक्ति का, परिस्थिति का महत्व जब आत्मा से अधिक हो जाता है तो व्यक्ति उसके लिए दोष करता है। जब आत्मा का ही अधिक है तो फिर कोई आए या जाए, किसी में कोई मोह नहीं, किसी से कोई राग नहीं, किसी से कोई द्वेष नहीं। आत्मा सत्य है या परमात्मा। तीनों प्रकार के साधक होते हैं। कोई इस जगत की सेवा करता है, कोई अपने आत्म चिंतन ध्यान में रहता है, और कोई भक्त बन के भगवान के प्रति शरणागत होता है। तो भगवान को ही सत्य मान लिया जाए, ऐसी सत्ता जिसको हमने कभी देखा नहीं, कभी उसको हमने बस सुना है, सुने हुए पर श्रद्धा करने की शक्ति भगवान ने हम सबको दी है। भगवान ने हमको करने की शक्ति दी, जानने की शक्ति दी और मानने की शक्ति दी। तो उस सुने हुए पर हमारी श्रद्धा हो जाए कि ईश्वर सत्य है और ईश्वर ही मेरा है, सब कुछ ईश्वर का ही है, वही मेकर है और वही मैटर भी है। सब कुछ ईश्वर का है, मेरा कुछ नहीं, मैं ईश्वर का हूं और ईश्वर मेरा है। तो ईश्वर से जुड़ते ही जैसे कोई तार पर हाथ लगा देता है तो तार की सारी शक्ति, करंट उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है। भले ही वो उसे सह पाए या ना पाए वो बात और है, लेकिन शक्ति आ जाती है। वैसे सारी शक्तियों का सोर्स तो ईश्वर है। केवल मात्र विश्वास करने से, केवल मात्र ईश्वर को सत्य मानकर उसकी इच्छा करने से ईश्वर की शक्ति जो सदा से हमारे साथ एकात्म है वो प्रकट होती है, और इस जीवन में तप सहज हो जाता है। ईश्वर तप कर रहा है, तप में दुख नहीं। हाँ, तप जबरदस्ती करें तो फिर दुख होता है, फिर उससे मन उचटता है, फिर कुछ दिन में तप खत्म। तप ईश्वर की भक्ति में सहज हमारा स्वभाव बनता है। तो हमारे को सत्संग करना है, सत्य के संग रहना है और सत्य पर विश्वास करना है कि ये जो हमें चलो ईश्वर नहीं दिख रहा है, ये जगत तो दिख रहा है, ये सत्य हम इसे माने। या मैं तो हूं जो शरीर बदल रहा है, बचपन में कुछ और, जवानी में कुछ और, बुढ़ापे में कुछ और, लेकिन मैं तो वही हूं। स्वप्न में कुछ और, सुषुप्ति में कुछ और, जागृत में कुछ और, लेकिन देखने वाला दृष्टा तो वही है। जन्मों जन्मों में कोई और, संबंधों में कोई और, सुबह कोई और मूड रहता है, शाम को कोई और रहता है, लेकिन सत्ता तो एक है, चेतना तो एक है। तो अपने को भी हम सत्य मान सकते हैं, मानना ही है। जो है उसको भी ना मानना तो फिर हमारा आधार ही गलत हो जाता है। आधार गलत होने से जीवन में निद्रा, तंद्रा,
प्रमाद, आलस्य और बहुत सारे विघ्न जो गिनाए हैं शास्त्रों में, वो सारे विघ्न हमारे सामने खड़े हो जाते हैं, जिनको लाघना हमारे लिए असंभव होता है। लेकिन गुरु की शरण में, गुरु की कृपा में सब कुछ संभव है। और गुरु हमारे सामने शास्त्र रूप में भी हैं, भगवान रूप में भी हैं, परोक्ष रूप में भी हैं और प्रत्यक्ष रूप में भी हैं। उस गुरु की शरण में हम जाएं और सत्य का संग करें, सत्संग करें। सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्ते।